Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है हमारा चैप्टर 2 का माइंड मैप। चैप्टर का नाम बहुत अच्छा है हमारा, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। इसमें हमें क्या समझना है, सेक्युलरिज्म क्या होता है। अभी ऑलरेडी जब फर्स्ट चैप्टर का हमने माइंड मैप करा था और ऑलरेडी चैप्टर भी पढ़ ही चुके हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि टर्म पता ही नहीं है, ठीक है। बाकी लास्ट क्लास में हमने जो है फर्स्ट चैप्टर का माइंड मैप कर रहे थे, तो सेक्युलरिज्म टर्म मैंने समझाया था। जब क्या होता है, स्टेट पावर रिलीजन की पावर से खुद को सेपरेट रखती, अलग रखती, कि भैया हमें धर्मों कर्मों के मामले में पढ़ना ही नहीं, लोड ही नहीं चाहिए। हम ना किसी एक धर्म को प्रमोट करेंगे, ना डिसरिगार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, इन चीज़ों से दूर ही रहेंगे। क्लियर। तो व्हाट इज सेक्युलरिज्म, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, है ना। पहले तो हमें बताना है कि सेक्युलरिज्म होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस होती है। हम जो कहते हैं ना कि रिलीजन को हम स्टेट से अलग रखते हैं, इसकी खासियत क्या होती है। चलो ठीक है, हम कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म ये है कि स्टेट पावर जब रिलीजन पावर से अलग होती है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसकी खासियत हमें मिलती है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर हम स्टेट पावर को रिलीजन पावर से अलग रख लें, क्या चीज़ें होती है हमें बताना है। तो सेक्युलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, सेक्युलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। जब रिलीजन को स्टेट से क्या करके रखा जाता है, सेपरेट करके रखा जाता है ना। सेपरेट रहता है कि भैया हमें धर्मों कर्मों के मामले में इंटरफेयर नहीं करना है ना किसी एक धर्म को प्रमोट करना है, ना दूसरे धर्म को नीचा दिखाना है, कुछ ऐसा नहीं करना। तो ये हो जाता है सेक्युलरिज्म। और हमारी इंडिया क्या है, हमारी इंडिया सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि क्या किसी एक रिलीजन को हम प्रमोट करते हैं, नो वे नॉट एट ऑल। हम एक दूसरे के धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं, हार्मनी में रहते हैं, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। जब रिलीजन स्टेट पावर से सेपरेट रहती, अलग रहती, तो वो होती है सेक्युलरिज्म। इट प्रोहिबिट्स द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर। अब हमें इसकी इंपॉर्टेंस बतानी कि इससे जरूर खासियत क्या है, क्या जरूरी होगा, क्या फायदा होगा अगर हम स्टेट पावर को रिलीजियस पावर से, रिलीजन पावर से अलग रखें। तो इसका एक फायदा सबसे पहले ये होगा कि जो मेजॉरिटी में है वो क्या कर पाएंगे, माइनॉरिटी को डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सेक्युलरिज्म नहीं है तो हमारी कंट्री में तो हिंदूज बहुत सारे, तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरे रिलीजन को डोमिनेट कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, मेजॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सेक्युलरिज्म है जो कि किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा है। दैट मींस आप मेजॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सब एक बराबर है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्युलरिज्म, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा हम कह सकते हैं क्या होता है कि इट प्रोहिबिट्स द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर। ये क्या करता है कि एक धर्म दूसरे धर्म को डोमिनेट ना करे, दूसरे धर्म पर हावी ना हो, तो उससे बचाने का काम कौन करता है, सेक्युलरिज्म। दिस tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion and at times even the killing of religious minorities। अब क्या बात की जा रही है कि ये जो अत्याचार करती है कौन, मेजॉरिटी, कई बार किन किन किस हद तक पहुंच सकता है, देखो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो सकता है ना, कोerशन हो सकता है, और इवन क्या हो सकता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटी में, उनको मारा भी जा सकता है। जैसे हमने देखा था हिटलर के केस में, जर्मनी का केस देखा था कि कितना बुरा बर्ताव किया गया था, क्योंकि लोग दूसरे धर्म के थे, उनको बाहर भेज दिया जा रहा था, निकाला जा रहा था, मार डाला जा रहा था। तो कितना गलत है कि अगर कोई दूसरे धर्म का है तो वो इंसान ना, आप इस बेसिस पे उन्हें बाहर निकाल रहे हो, इस बेसिस पे उन्हें देश निकाला दे रहे हो या मार रहे हो, क्यों, क्योंकि वो माइनॉरिटी में दूसरे धर्म के हैं। तो ये बहुत ज्यादा गलत है। आप मेजॉरिटी में हो तो क्या किसी इंसान की जान लोगे, लोगों का घर छीनोगे, ये गलत है। तो इन्हीं चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है हमारे पास, सेक्युलरिज्म है। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज इज बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teachings differently। ये क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी हम हमारी स्टेट को,
है ना। रिलीजन रिलीजियस मैटर से सेपरेट करके रखिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा समाज कैसा है, हमारी सोसाइटी डेमोक्रेटिक है ना। हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी यानी क्या हो जाता है, जब पावर होता है जनता के पास। जब जनता के पास पावर है तो क्या जनता में हम माइनॉरिटी मेजोरिटी करेंगे क्या? नहीं। हम तो क्या देते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है, इक्वालिटी देता है, फ्रीडम देता है, ठीक है। ये और क्या फायदे देता है कि कोई भी इंडिविजुअल वो क्या कर सकता है, अगर उसे लगता है कि मुझे मेरा धर्म छोड़ना है तो वो अपने धर्म को चेंज भी कर सकता है। कोई यहाँ पे ठप्पा नहीं लग गया, मोहर नहीं लग गई कि अगर आप हिंदू हो तो हिंदू ही रहो, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन ही रहो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं हिंदू हूं लेकिन मुझे जैन धर्म अच्छा लग रहा है, वहां की चीजें अच्छी लग रही है, मुझे अच्छा लगता है कि उनकी जो रीति रिवाज होते, जो कस्टम्स होते, ट्रेडिशन होते, जो उनकी थॉट है ना, कैसे वो जीते वो मुझे पसंद है, तो मैं जैनिज्म में कन्वर्ट हो जाऊं या मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाऊं, मैं हो सकती हूँ, कोई मुझे नहीं रोक टोक सकता, ठीक है। क्लियर हुआ? और क्या चीज है, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन। मैं दूसरे धर्म को एम्ब्रेस भी कर सकती हूँ। मतलब अगर मैं हिंदू हूं, मैं बोलूंगी नहीं मुझे क्रिश्चियंस अच्छे लगते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं, उनका ये तौर तरीका पसंद है, तो कोई मेरा गला पकड़ने आ जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम बोलो मत। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास क्या है, हमें क्या मिला है, सेक्युलरिज्म। आप दूसरे धर्मों को एम्ब्रेस कर सकते हो, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो सकते हो। क्लियर हुआ? आपके पास अपने धर्मों कर्मों की चीजें करने का पूरा पूरा फ्रीडम है। जितने बार नमाज पढ़नी है, जितने बार पूजा करनी है, जितने बार प्रेयर करनी है, जो चाहे आप कर सकते हो। ये सब किसके थ्रू मिल रहा है हमें, सेक्युलरिज्म के थ्रू। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो क्या होती है सेक्युलरिज्म और क्या इंपॉर्टेंस होती है सेक्युलरिज्म की, क्यों हम जो है सेपरेट करके रखते हैं रिलीजियस मैटर्स, रिलीजियस पावर को स्टेट पावर से, इसका क्या फायदा होता है, इंपॉर्टेंस होती है। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई भी कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? क्लियर? तो सेक्युलरिज्म क्या है, जब सेपरेट रखता है रिलीजन स्टेट से खुद को, ठीक है। ये क्या करता है, डोमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, डोमिनेशन से प्रोहिबिट करता है कि एक धर्म कहीं दूसरे धर्म को डोमिनेट ना करे, है ना। जैसे अदर कंट्रीज में, कुछ कुछ कंट्रीज में हमने एग्जांपल भी देखा, सऊदी अरेबिया का देखा था हमने जर्मनी का देखा था कि भाई जो मेजोरिटी वाले हैं माइनॉरिटी पे अत्याचार कर रहे हैं, उनको उनके जो भी चीजें हैं धर्मों कर्मों की वो करने नहीं दिया जा रहा है ना, रोक टोक लगाई जा रही है, जो कि कितना गलत है। तो अगर हमारे यहाँ ये नहीं होगा सेक्युलरिज्म, तो हमारे यहाँ भी यही दिक्कत होगी। तो इसीलिए क्या करके रखा है कि नहीं, हमें ऐसा कोई टेंशन चाहिए ही नहीं, रिस्क लेने का ही नहीं है, रिस्क ही नहीं लेने का है। हम क्या दे देंगे, सेक्युलरिज्म, ताकि माइनॉरिटीज के भी राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। भैया वो इंसान है, भले ही वो कम नंबर में है, उनके धर्म, उतने धर्म वाले लोग कम है, तो दैट मीन्स थोड़ी कि उनके साथ कुछ भी करो, उनको एक्सप्लॉइट करो। क्लियर हुआ? आया समझ में? आपको आज़ादी है, आपको जिस धर्म में जो है कन्वर्ट होना है, जिस धर्म को एम्ब्रेस करना है ना, जैसे चाहे फॉलो करना है आप कर सकते हो। तो ये आया समझ में कि नहीं आया, सेक्युलरिज्म और इंपॉर्टेंस? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। चलो, इंडियन सेक्युलरिज्म। अब हम बात करें सेक्युलरिज्म की और क्या इसका मीनिंग है, सब कुछ देखा। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है, मैंडेट्स द इंडियन स्टेट टू बी अ सेक्युलर स्टेट। देखो हमारा जो भारत का सेक्युलरिज्म है, यानी हमारा जो इंडियन स्टेट है, हाँ क्या करके रखती है, रिलीजन से खुद को सेपरेट करके रखती है। दैट मीन्स मैंडेटरी है, ये जरूरी है कि इंडियन स्टेट क्या करेगा, सेक्युलर स्टेट रहेगा। सेक्युलर स्टेट रहेगा, दैट मीन्स इट विल नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन इन एनी केस, है ना। किसी भी केस में कुछ भी ऐसी जो है सिचुएशन आ जाए, किसी भी एक धर्म को ये प्रमोट नहीं कर सकता है, खुद को क्या करके रखता है, सेपरेट करके रखता है, यानी उसको कैसा रहना है, सेक्युलर स्टेट बना के रहना है। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। और क्या है हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म में कि एक जो मतलब मेजोरिटी में जो रिलीजियस कम्युनिटी है या कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है, दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे। पता चले जो हम देख रहे हैं क्रिश्चियंस को हम डोमिनेट कर रहे हैं या बुद्धिज्म को डोमिनेट कर रहे हैं या हमें हिंदूज को डोमिनेट किया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं चलता हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन सेक्युलरिज्म है। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बताए जा रहे हैं। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। इवन हम तो ये बोल रहे हैं कि अलग अलग धर्मों की, सेम धर्मों में भी कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता। जैसे स्पेशली हम हिंदूज का एग्जांपल लें, अपर कास्ट लोअर कास्ट का बहुत चक्कर चलता है ना, अनटचेबल्स का बहुत चक्कर चलता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को भाई उनके साथ उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। उनको वो स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा या टेंपल में नहीं घुसने दिया जा रहा है ना, उनको अछूता माना जा रहा है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तो ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेम रिलीजन में भी इवन आप कुछ नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं कि सिर्फ हम डिफरेंट रिलीजन्स की बात करें और सेम रिलीजन में जो चाहे करो, नहीं, बात यहाँ पे आ जाती सिटीजन की। और कॉन्स्टिट्यूशन के सामने चाहे कोई किसी भी कास्ट का, कोई किसी भी धर्म का हो, हम कानून की बात करते सब एक बराबर है ना। ऐसा नहीं कि अलग अलग धर्मों में, सेम धर्म में भी अगर कोई किसी को डोमिनेट करता है, कोई ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को डोमिनेट करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, तो वो भी नहीं कर सकता। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स अ पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक एनी रिलीजियस फ्रीडम। हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म में बात करें तो स्टेट क्या कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता या लागू नहीं कर सकता जबरदस्ती कि नहीं 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 तुम्हें तो हिंदू ही बनना है, या नहीं 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 तुम्हें तो मुस्लिम ही बनना है, नहीं कर सकता किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती, ठीक है। ना ही वो किसी का जो धार्मिक अधिकार है वो छीन सकता है, कुछ भी नहीं छीन सकता कि भाई हम देख रहे हैं हमारे स्टेट में हिंदू ज्यादा हैं तो जो मुस्लिम्स हैं या जो क्रिश्चियंस हैं उनको उनकी चीजें ना करने दो, नहीं रोक सकते। क्लियर। द गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट वन पर्टिकुलर रिलीजन। गवर्नमेंट स्कूल, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड अथॉरिटीज हैं, है ना, ऑफिसेज हैं, कोई भी हो, इवन स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस की बात हम करें, वो किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती। आप देखोगे इवन हमने स्टोरी बोर्ड भी पढ़ा था चैप्टर में कि कोई भी एक धर्म, है ना, का फेस्टिवल हम, मतलब कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल नहीं मना सकते गवर्नमेंट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, हाँ नेशनल फेस्टिवल्स की बात और है, लेकिन रिलीजियस फेस्टिवल की दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल में या ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस नहीं कर सकते, क्योंकि मामला यहाँ गवर्नमेंट का आ जाता है और गवर्नमेंट का काम होता है सबका सोचना। अगर गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी में या इंस्टीट्यूशन में कोई भी एक धर्म का को प्रमोट किया जा रहा है, यानी क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे धर्मों के साथ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है भैया हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है, हम इन चीजों को ना मनाएंगे ना कुछ करेंगे। हाँ नेशनल फेस्टिवल्स है उनको सेलिब्रेट करो, आपको छुट्टी दी जाती है आपके त्योहारों में, घर में सेलिब्रेट करो, कहीं और करो, लेकिन गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशंस में सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा किसी पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल को। द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जैसे आप देखते हो ना कि यात्राएं निकलती रहती है हिंदूज की बहुत सारी, या बुद्धिज्म का कुछ हो रहा है, या जैन लोगों का कुछ हो रहा है, मुस्लिम्स लोगों का कुछ हो रहा है, तो रोक टोक नहीं सकती कि नहीं नहीं ये मत करो, वो मत करो, ये आपका गलत है, वो गलत है, ऐसा मत करो, नहीं रोक सकती, ठीक है। तो स्टेट इन मामलों में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं दे सकती। टू प्रिवेंट रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, रिलीजन बेस्ड, है ना, रिलीजियस बेस्ड भी अगर किसी भी धर्म में, स्पेशली हिंदुइज्म की बात करें तो ये होता है ना बहुत ज्यादा अपर कास्ट लोअर कास्ट में भेदभाव, तो ये भेदभाव ना हो तो उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए क्या कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने, अनटचेबिलिटी को बैन कर रखा है सीधे सीधे, कि अब छुआछूत नहीं होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी क्या है, बैन है। क्लियर हुआ, आया समझ में। और ये अनटचेबिलिटी क्या हो रही है, सेम रिलीजन के अंदर ही हो रही है। अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को जो है डोमिनेट करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, है ना। अब सरकार बोलेगी कि नहीं नहीं हमें क्या करना, हम तो अलग अलग रिलीजन के लिए है, तो नहीं, सेम रिलीजन में भी अगर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीजें होती, गतिविधियां होती है, तो उनको रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, हमारे किसके अंदर दी गई है, इंडियन सेक्युलरिज्म में। तो क्लियर हुआ, ये बेसिकली क्या है, हम कह सकते हैं फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैसा होता है हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म, कैसा है। तो कैसा है हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म, हमारा इंडिया क्या है, सेक्युलर स्टेट होना ही चाहिए, है ही है, ठीक है। एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती, है ना। सेम कम्युनिटी के मेंबर्स की हम बात करें तो भाई सेम कम्युनिटी में सेम रिलीजन में है तो एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। स्टेट क्या करेगा, किसी भी प्रकार के धर्म को, किसी भी एक धर्म को जबरदस्ती लागू नहीं कर सकता, है ना, फोर्सफुली ये नहीं कहेगा कि मानो मनवाओ, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ना रिलीजियस फ्रीडम छीन सकता है। गवर्नमेंट स्कूल या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में किसी भी एक धर्म को ऐसे रिलीजियस फ्रीडम, मतलब रिलीजियस फेस्टिवल्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेशनल फेस्टिवल्स है उसको भले ही उसकी बात अलग है, लेकिन रिलीजियस फेस्टिवल्स को नहीं, ठीक है। स्टेट किसी भी मामले में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और क्या हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकते, है ना, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकते कि आप दो कास्ट के बीच में, लोअर कास्ट के साथ आप जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, अपर कास्ट के लोग, वो नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसलिए क्या कर रखी है, अनटचेबिलिटी को बैन कर रखा है। ये एक तरीके का क्राइम है। अगर आप कहीं भी अनटचेबिलिटी होते हुए देखोगे तो जो कर रहा होगा उस पर क्या हो जाएगा, वो गुनाह कर रहा है, वो क्राइम कर रहा है बेसिकली। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये क्या है पॉइंट्स है हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म के, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़े, चलो।
द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द डोमिनेशन। अब इंडियन स्टेट है, डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, डोमिनेशन से बचाने के लिए बहुत तरीकों से काम करता है। डोमिनेशन मतलब कि जो मेजॉरिटी है माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करे, है ना, पावरफुल ग्रुप जो है बेचारे लेस पावरफुल ग्रुप को डोमिनेट ना करे, एक्सप्लॉइट ना करे, है ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा इंडियन स्टेट बहुत से तरीकों से काम करता है, बहुत सी पॉलिसीज को अपनाता है, जैसे पॉलिसी ऑफ डिस्टेंसिंग, है ना, इंटरवेंशन की पॉलिसी। क्लियर, देख लेते हैं कैसा क्या है। फर्स्ट, इट यूजेस अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। सबसे पहले अगर बात करी जा रही है डोमिनेशन की, कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करे, तो इंडियन स्टेट कैसे काम करता है, तो सबसे पहले वो कैसे काम करेगा कि खुद को क्या करेगा, रिलीजन से डिस्टेंस करके रखेगा, कि हमें रिलीजियस मैटर में पहली बात तो पढ़ना ही नहीं है, हमें डिस्टेंसिंग रखनी है, पहले तो दूरी बना के रखो। हम ना कुछ पॉजिटिव बोलेंगे ना कुछ नेगेटिव बोलेंगे, न्यूट्रली हम देखेंगे चीज़ों को, न्यूट्रली जो है हम उसको इस तरीके से लेके चलेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है कि आप किस धर्म के हो, क्या हो, जो करना है करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंसिंग की पॉलिसी अपनाएंगे। The Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion. हमारा जो इंडियन स्टेट है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के थ्रू जो है रूल नहीं होता, उसके हिसाब से नहीं चलता, ना ही ये किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करता है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion, है ना। मैंने अभी बताया ना आपको कि एक डिस्टेंस रखता है भाई, कि हम इन पचड़ों में, इन मामलों में पढ़ेंगे नहीं, धार्मिक चीजों में जिसको जो करना है वो करे, हाँ कुछ गलत ना करे, क्राइम ना करे, बाकी जैसे सेलिब्रेट करना है, जो करना है करे। इसीलिए ये लिखा है ना कि इंडिया में जो भी गवर्नमेंट स्पेसेस है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोर्ट हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को या किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। आप देखोगे इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पे कहीं भी आपको रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हुए नहीं देखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है भाई, और गवर्नमेंट अगर किसी एक को प्रमोट करेगी दैट मीन्स वो तो फिर गलत हो गया। और हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म बोलता है कि नहीं, गलत हमें करना ही नहीं है, हम तो डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, क्लियर, दूरी बना के रखनी है इन रिलीजियस मैटर्स से। सेकंड क्या हो जाएगा, द सेकंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। दूसरा तरीका क्या करती है, एक स्ट्रेटजी अपनाती है नॉन इंटरफेरेंस, कि हम इनके मामलों में पहले तो दूरी बना के रखनी है। सेकंड तरीका कि हम इनके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमने स्टोरी बोर्ड पढ़ा था ना कि दो फ्रेंड्स हैं, जा रहे होते, ट्रैफिक सिग्नल में रुकते, तो एक दोस्त बोलता है उससे कि भाई तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है, तो वो जो दोस्त रहता है वो सरदार रहता है ना, सरदार लोग टर्बन पहनते, पगड़ी पहनते, तो बोलता है कि नहीं नहीं, गवर्नमेंट ने हमें क्या दी, छूट दी है कि हम क्या बिना हेलमेट के चला सकते गाड़ी, हमें नहीं रोकेंगे, हम पे कोई किसी भी प्रकार के पेनल्टी या कुछ ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा रिलीजियस भाई जरूरी है, सिंबल है, मतलब हमें पहनना जरूरी है। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने क्या करा, दैट मीन्स इंडियन स्टेट ने क्या करा, सेक्युलरिज्म की जो हमारे अंदर हमें दिया हुआ है रिस्पेक्ट करा, है ना, इंटरफेयर नहीं करा कि भाई आपकी धार्मिक चीजें, आप हाथों में कढ़ा पहन रहे हो, आप सर पे टर्बन पहन रहे हो, हम आपको रोकेंगे नहीं, या आपकी रिलीजियस चीजें आप बिल्कुल उसको फॉलो करो। तो कौन सा तरीका अपनाती है, strategy of intervention, non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. अब इनके मामलों में इंटरफेयर नहीं करना है तो इनको क्या देके रखा जाता है, एक्सेप्शन देके रखा जाता है। जैसे सरदार लोगों को मैंने बताया ना कि वो लोग क्या कर सकते हैं, टर्बन पहनते हैं तो वो हेलमेट नहीं पहनेंगे चलेगा, दैट मीन्स वो लोग क्या है, एक्सेप्शनल केस है। सरकार ने उनके लिए क्या रखा है भाई, एक्सेप्शन के तौर पे उन्हें रखा है कि भाई देखो हम इनके जो भी धार्मिक आस्थाएं हैं, जो भी रिलीजियस बिलीफ्स हैं, हम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो क्या हो जाएगा, दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स की, उनकी भावनाओं की कदर करना बहुत जरूरी है। तो स्टेट क्या करती है, पावर क्या करती है, स्टेट पावर, वो इन मामलों में दखलंदाजी करती नहीं है। स्टेट क्या करके रखती है, एक्सेप्शन बना के रखती है कि हम क्यों ना कुछ एक्सेप्शंस रख लें, छूट बना के रख लें, ताकि ये क्या कर पाए, रिलीजियस कम्युनिटीज जो भी है, इनके जो भी धार्मिक आस्थाएं, उनको वो फॉलो कर पाए और हम इन चीज़ों में नहीं इंटरफेयर करेंगे। थर्ड क्या हो जाता है, द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। थर्ड तरीका कौन सा अपनाती है, पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन। ये क्या होता है, इंटरवेंशन क्या होता है, देखो
वैसे तो हम कह रहे हैं कि स्टेट पावर खुद को दूर ही रखेगी, कोई मतलब नहीं रिलीजियस मैटर से, लेकिन बात बीच में पड़ने की जब आ जाती है, इंटरफेरेंस की जब आ जाती है कि अगर किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है ना, अगर उसके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तब जो है हमारे स्टेट को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा भाई, तब दखलंदाजी बनती है, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो से फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उसको तोड़ा जा रहा है, उसका खनन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने अच्छा खासा हिंदुइज्म का एग्जांपल लिया, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को डोमिनेट करते हैं। अब अगर सरकार सोचेगी कि नहीं यार हमें तो रिलीजियस मैटर में पढ़ना ही नहीं है, हम तो सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं, तो नहीं, यहां पे उसे इन मैटर्स में पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, लोअर कास्ट वालों के साथ जिनके साथ अनटचेबिलिटी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दैट मींस उसकी क्या जा रही है, राइट टू इक्वालिटी जा रही है ना, उसके साथ क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, दैट मींस उसके फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो वायलेट हो रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा कानून ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी के भी साथ, किसी भी एक सिटीजन के साथ उसके अधिकारों को छीना जाए, उसके अधिकारों को क्या करा जाए, तोड़ा जाए, है ना। जहां बात फंडामेंटल राइट्स पे आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे आ जाती है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ बात आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट बात आ जाती है, तब क्या करना पड़ता है, स्टेट को इन मैटर्स में जो है इंटरफेयर करना ही पड़ता है। ठीक है, जैसे अनटचेबिलिटी का अच्छा खासा केस है, आप चाहे तो नहीं पढ़ते कि नहीं यार तो हिंदुइज्म में चलता है, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को अछूता मानते, तो हम क्या करें, नहीं, उनको पढ़ना पड़ेगा इन मैटर में। क्यों? क्योंकि जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, यानी उनकी फंडामेंटल राइट्स का खनन हो रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। अगेंस्ट नहीं जाना, तो इसीलिए क्या अपनाती है, पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन। किसकी पॉलिसी अपनाई जाती है, स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। क्लियर हुआ? द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन थ्रू a strategy of intervention. The intervention of state can also be in the form of support. और इंटरवेंशन हो रहा है, यानी अगर वो इन मैटर्स में जा रही हैं, पढ़ रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, यानी सपोर्ट ही तो कर रही है। जिनके साथ गलत हो रहा है उनको क्या मिल रहा है, सपोर्ट के फॉर्म में सपोर्ट मिल रहा है एक तरीके से, कि किसी के रिलीजन में ऐसा है कि औरतें पढ़ लिख नहीं सकती, घर के बाहर जाना ही नहीं है, जॉब भी नहीं कर सकती, तो यानी क्या हो रहा है, उनका फ्रीडम छिन रहा है, राइट टू एजुकेशन जो होता है वो छिन रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, स्टेट को इन मैटर्स में पढ़ना पड़ेगा, और स्टेट क्या दे रहा है, उनको सपोर्ट दे रहा है। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो ये गलत हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाएगा। तो कुछ मैटर्स में जहां लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अफेक्ट पड़ रहा है, वायलेशन हो रहा है, तब क्या करना पड़ता है, स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन अपनानी पड़ती है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, किस तरीके से जो है इंडियन स्टेट काम करता है डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो क्या हो जाती है, पहली स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग, स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग, है ना, डिस्टेंसिंग की स्ट्रेटेजी, इनको हटा देती हूं, इन पॉइंट्स पे फोकस करना, स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग। सेकेंड तरीका क्या हो जाएगा, स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, यहां आ जाएगी स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो ये तीनों जो यहां पे मैंने ना, फर्स्ट, ये फर्स्ट है, इसको इस नाम से आप देख सकते हो, ये सेकंड है, पूरा यही है ऑब्वियसली, लेकिन मेन जो टर्म है, और थर्ड ये है स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। ये हमारे क्या है, तरीके हैं कि किस तरीके से हमारा स्टेट जो है डोमिनेशन को रोकता है, उससे बचाता है। क्लियर, आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक भी कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो। अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इतने प्यारे प्यारे कलरफुल फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं आपके लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। In what ways Indian secularism different from that of other democratic countries? हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म है अदर डेमोक्रेटिक कंट्री से कैसे डिफरेंट है, ये हमें बताना है। हमने इस चैप्टर में यूएसए के बारे में पढ़ा था। यूएसए क्या करता है, स्ट्रिक्टली नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है कि नहीं पढ़ना रिलीजियस मैटर्स में, तो नहीं पढ़ना, कुछ भी हो जाए। लेकिन हमने क्या देखा, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो ऐसा है कि भाई अगर किसी भी सिटीजन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या प्रिंसिपल्स पर असर पड़ता है, वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तब स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, है ना, कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, तब क्या करना पड़ेगा, स्टेट को बीच में पड़ना पड़ेगा। लेकिन यूएसए में क्या है, स्ट्रिक्ट, नहीं मतलब नहीं। ठीक है, तो वही हमें बताना है कि क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म है अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज से डिफरेंस है।
डिफरेंट है। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नीदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। अगर हम देखें यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बात करें तो जो सेपरेशन है किसके बीच में, स्टेट और रिलीजन के बीच में, तो ऐसा है कि नीदर ना तो स्टेट या तो कोई या रिलीजन, स्टेट की बात करें रिलीजन की बात करें, है ना, एक दूसरे के अफेयर्स में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं दे सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती, मतलब नहीं कर सकती, सीधी साफ बात। There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affairs. अब भी मैंने समझाया कि अमेरिका में जो सेपरेशन है वो कैसा है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना, है ना। अगर दिख रहा है कि किसी के रिलीजन में ऐसी कुछ प्रोसेस, ऐसा कुछ चल रहा है, रूल है कि भाई लड़कियों को पढ़ने नहीं लिखने दिया जा रहा या भेदभाव चलता है, तो नहीं पढ़ रहा अमेरिका। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि कोई, जैसे अनटचेबल्स का हम यहाँ देखते हैं तो अमेरिका में हो रहा है, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो अमेरिका की जो सरकार है वो कुछ इस मामले में दखलंदाजी नहीं दे रही, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली खुद को सेपरेट करके रखा हुआ है कि भाई रिलीजियस मैटर में हमें नहीं पढ़ना। लेकिन इंडिया में कुछ अलग चीजें हो जाती है। इंडिया में क्या अपनाया जाता है, इंटरवेन की पॉलिसी लोग अपना लेते हैं कि भाई हमें क्या ध्यान रखना है कि ठीक है रिलीजियस मैटर में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो किसकी पॉलिसी अपनाई जाती है, इंटरवेन की पॉलिसी अपनाई जाती है। तो ये डिफरेंस हो गया अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इंडिया के। हम देखें तो यूएसए के साथ हमने कंपेयर करा कि यूएसए में जो भी है स्ट्रिक्ट है, लेकिन इंडिया में हम क्या कर सकते हैं, स्टेट कैन इंटरवेन, है ना, स्टेट क्या कर सकता है, रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकता है। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं किसी भी प्रकार की। तो ये है हमारे चैप्टर का सेक्युलरिज्म, मतलब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसी के साथ हमारे सेकंड चैप्टर का माइंड मैप एंड होता है। चैप्टर हमारा बहुत ज्यादा बड़ा था नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाइएगा। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।